साथियों, कैसे हैं? टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे RS अग्रवाल के लाभ एवं हानि का पार्ट 8 के प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर RS अग्रवाल के हर क्वेश्चन का, हर चैप्टर के प्रत्येक का जवाब मिलते रहेंगे। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तभी प्रत्येक वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% वृद्धि करके बेचता है। 10% वृद्धि को लिखेंगे 11/10। इसके बाद इसके मूल्य में 10% की कमी, 10% कमी को लिखेंगे 9/10। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 99/100। सही आंसर निकल के आ जाएगा 1% की कमी यानी हानि। कमी यानी हानि, यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया में बेचा है। इसका जो 25% होगा वही आपका क्या होगा, फायदा होगा। तो लिख देंगे फायदा। 100 रुपया में बेचा, 25 का फायदा ही हो गया। तो खरीदा था कितने में, 75 में। पूछता है उसका लाभ प्रतिशत कितना है। लाभ प्रतिशत आपका निकल के आ जाएगा लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी 75। आपका नीचे आ जाएगा 75। 25 या 75 आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 33 सही। 33 या 99 यानी 33 सही, 1/3% बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर आ जाता है। किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया। इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए मान लेते हैं कि टोटल 4 रुपया लगाया है। क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 4 रुपया लगाया है। इसका 3/4 यानी 3 रुपया। 3 जो बेचता है 12% लाभ, 20% लाभ पर 3 का लिख दिए हम। 20% लाभ को लिखेंगे 20 से 20/2500 यानी 6 18, 18/5। आपका जब इसको हल कीजिएगा तो निकल के आ जाएगा 5 या 15, 5 36, 3.6। उसके बाद 1 रुपया जो बच रहा है उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहा है, लेकिन यहां आ जाएगा 4.6। इस तरह से आज गया संपूर्ण माल खरीदा था 4 रुपया में, बेच रहा है 4.6 रुपया में। कितने का फायदा हो रहा है, 0.6 का फायदा हो रहा है। चलिए लिख दिए फायदा गुना 100 बटे क्रय मूल्य यानी 4 पे निकल के आ जाए 0, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 यानी आपका आंसर निकल के आ जाएगा 5 या 15। बिल्कुल सही आंसर है 15%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका जाता है 74 नंबर। एक बेईमान व्यापार अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह कम तौल पर 25% लाभ प्राप्त करता है। 1 ग्राम के स्थान पर वह कितना तौल करता है। इस तरह से दिया हुआ है। 25% के फायदा हम ऑप्शन से लेंगे। पहले ऑप्शन लेंगे, चलिए ए जैसे ही ऑप्शन लेंगे तो आपका 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पर कितना दे रहा है 75। देखेंगे कि 25% का लाभ हो रहा है कि नहीं। तो कितना फायदा हो रहा है 250 ग्राम। तो लिखेंगे 250 ग्राम गुना 100 बटे आपका हो जाएगा 750। जब इसको काटिएगा 3 बार में आपका कभी भी नहीं आएगा 25%, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत।
ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलेंगे, यानी 750 की जगह पे 800 देंगे। जैसे ही 800 देंगे तो कितना फायदा ले रहे हैं, 200 ग्राम। 200 ग्राम फायदा ले रहे हैं तो फायदा गुना 100 बटे विक्रय मूल्य समान दे रहे हैं, इसीलिए विक्रय मूल्य 200 गुना 4 करेंगे तो आ जाएगा 800। उसके बाद इसको जब कट करेंगे तो निकल के आ जाएगा 25%। 25% बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 74 का है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक बिजली की प्रेस 10% के लाभ पर बेची। चलिए हम 10% लाभ को लिख देते हैं 110। उसके बाद आगे बोला यदि इसे 10% कम में खरीदा, 10% कम में खरीदा यानी 90 में खरीदा। पहले खरीदा था 100 में तो बेच दिया 110 में, अब 10% कम में खरीदता है यानी 90 में खरीद रहा है, तथा 16.5 यानी 16.5 रुपया क्या करता है, 16.5 रुपया कम में बेचा हो। 16.5 रुपया कम में बेचा हो तो 10% का लाभ होगा। फिर भी होता है 10% के लाभ को लिखेंगे 11/10, 0 खत्म, 1199। अब क्या हो रहा है, पहले बेचता था इतना, अब बेचता है इतना। पहले मिलता था 110, अब मिल रहा है 99। तो क्या हो रहा है, प्रेस की लागत मूल्य कितना का अंतर है, यानी 11 का अंतर बटे अंतर कर देंगे बराबर। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 100% के बराबर। 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा, 11×5 55। आपका बिल्कुल सही आंसर निकल के आ जाएगा 150 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 75 का जवाब दे रहा है बी, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन 76 नंबर है। एक वस्तु 450 रुपया में बेचने पर एक वस्तु को क्या करता है, 450 रुपया में बेचता है, 25% की हानि होती है। तो लिख देंगे 25% हानि को 75। वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 25% का लाभ कमाने के लिए लिखेंगे 125। 25 या 75 हो जाएगा, 25 पंचे 125। उसके बाद 15 या 45, 15 पचे 75, यानी आपका आंसर निकल के आ जाता है 750, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 144 पेन बेचने पर। 144 पेन क्या करता है, बेचता है। तो लिख देंगे 144 पेन बेचने पर। उसके बाद क्या होता है, 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी लॉस होता है 6 पेन। 6 पेन लाभ होता है, इसका मतलब ये है कि 150 पेन खरीदा होगा। 150 पेन खरीदा होगा, हानि प्रतिशत खोज रहा है, इसलिए लिखेंगे हानि गुना 100। हानि गुना 100 टोटल पेन। 144 पेन बेचा, 6 लाभ हो गया, तो टोटल कितना हो गया 50, यानी 150। 150 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 25 तिया हो गया, 50 तिया हो गया 150, 3 दूनी हो जाएगा 6, 3 दूनी 6। आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 4%, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। 78 नंबर आपका क्वेश्चन जवाब दे रहा है कि एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। उसके बाद क्या करता है, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 30 किलोग्राम चावल खरीदा, उसके बाद क्या करता है, 30 का जो होगा 40%, इसका 40% निकालेंगे तो आ जाएगा 4 या 12, यानी 12 केजी चावल जो है 60 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया तो क्या हो जाएगा, तो निकालेंगे 12 गुना 6 हो जाएगा, 12 गुना 60 बरछाक 72, यानी 720 टका।
720 टका प्राप्त हो चुका है। उसके बाद आगे बता रहा है कुल 20% का लाभ प्राप्त करने हेतु कुछ फायदा चाहिए, टोटल 20%। इसको पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य निकालने के लिए 0 आ जाएगा आपका। उसके बाद 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, यानी 1350 टका चाहिए। 1350 टका मेरा लागत मूल्य है। हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए कुछ नहीं, 1350 का निकाल देना है। 20% फायदा को लिखेंगे 12/10। 12/10 ये कैंसिल हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा। 12 तिया 36, 36 6 हो जाएगा आपका 42 के 2, बाकी 4, 12 4 16, यानी 1620 रुपया हमको चाहिए। 1620 रुपया चाहिए, जिसमें कि 720 टका प्राप्त हो गया है। शेष कितना बच रहा है? टोटल चाहिए 1620, 720 रुपया मिल गया। तो और हमको कितना चाहिए? 900 टका। 900 रुपया चाहिए, लेकिन 30 केजी चावल खरीदे थे, जिसमें कि 12 केजी चावल ऑलरेडी बेच दिए हैं। टोटल चावल मेरे पास कितना है? 18 केजी। 18 केजी से भाग देंगे 18 पंचे 90, आपका निकल के आ गया 50 रुपया प्रति केजी। 50 रुपया प्रति केजी बेचेंगे चावल को, तभी हमको क्या मिलेगा? 20% की फायदा मिलेगा। 78 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 75% की हानि से 1950 रुपया में बेच दिया। 1950 रुपया में बेच दिया। कब? 25% हानि को लिखेंगे 75। 25% हानि को लिखेंगे 75। उसके बाद आगे बता रहा है 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। 30% लाभ को लिखेंगे 130। 130 पर निकाल देंगे। उसके बाद इसको काट देंगे। चलिए इसको काट देते हैं, निकल के आ जाएगा 25 या 75, 25 7 100, 25 7 175 हो जाएगा आपका 20। 20 और 0 200, 25 8 200, आपका हो जाएगा 78। उसके बाद हम क्या करेंगे? 78 गुना कर देंगे 13। उसके बाद इसको काट देंगे, हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 6 18, 28 गुना 13, 13 गुना 28 करेंगे तो लिख देंगे 13 गुना 130। तो आपका आंसर निकल के आ जाता है 0। 13 पर आपका निकल जाएगा 13 दूनी 26, 6 आ जाएगा यहाँ पे 26, लिख देंगे 26। 13 6 का 78 हो जाएगा 7, बाकी हो जाएगा। और उसके बाद 13 दूनी 26, 26 7 हो जाएगा आपका 26 7 हो गया 33, यानी 3380 रुपया आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की छोर पर। आज का अंतिम क्वेश्चन आ जाता है कि एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675। तो लिख देंगे आपका 3675.4 इतना में बेचता है। तो क्या होता है? 15% की बट्टा देना पड़ता है। 15% बट्टा दे दिए, लिखे दिए 85। इसका अंकित मूल्य पूछता है, इसलिए अंकित मूल्य लिख देंगे 100 पे। 0 आपका ये 10 मतलब कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 17 पचे 85, 17 आ जाएगा 5 दूनी 10। इसको काट देंगे। अब 7 दूनी 34 हो गया आपका। उसके बाद बच गया यहाँ पे 2, इसीलिए 2 17 का 17, 17 6 के 2 तल से। उसके बाद 3 17 6 के 2 तल से 7 दूनी 34। आपका आंसर निकल के आ जाता है 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1 और 2 1 3 हो जाता है। उसके बाद 2 दूनी 4 1 5, 5324 टका आपका आंसर आ जाएगा। और दोस्तों इसमें आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 4324 टका आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। थैंक यू।